जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली एकादशी को इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी जिनका नाम एकादशी पड़ा और इसी दिन से एकादशी की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से एकादशी व्रत करना भी जो कि पुण्य फलदायी माना गया है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है, तभी सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है। अंत में भगवान के धाम की इसी व्रत के प्रभाव से प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय और एकादशी माता की जय। एक बार शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, आप कृपा करके हम लोगों को एकादशी व्रत का महात्म सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस व्रत के महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था, वही आज हम आप लोगों को सुना रहे हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, एकादशी व्रत करने की क्या विधि है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उससे क्या फल है, आप कृपया करके ये मुझे कहिए। पांडुनंदन का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद दंत धावन या दातुन करके, इसके बाद फिर कुछ भी भोजन ना करके, दूसरे दिन प्रातःकाल नदी, तालाब या कुएं में स्नान करके शुद्ध हृदय से संकल्प करें। सर्वप्रथम मृत्तिका स्नान करें, अर्थात मिट्टी का चंदन इन मंत्रों के द्वारा लगावें। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे, उद्धता सवरा हून कृष्ण सातवहु, नामृत के हरे में पापम जन्मे पूर, संचित तेन पापहम गमिश्च परमा गतिम। इस प्रकार से मृत्तिका यानी कि मिट्टी की प्रार्थना करते हुए मिट्टी अपने मस्तक पे लगाएं। तत्पश्चात स्नान कर व्रती पुरुष संकल्प लें और इसी प्रकार कहें कि चौर पाखंडी मिथ्यावादी अपवाद देव दिव्य निकंदम अज्ञामी दुराचारी परायधन हरण एवं देव द्रव्य चुराने वाले पुरुष ना तो आज मैं दर्शन कर द्रव्य चुराने वाले पुरुषों को ना तो मैं आज दर्शन करूंगा और ना ही संभाषण करूंगा, उनसे ना ही कोई बातचीत और ना ही कदाचित ऐसे अवसर आ भी जाए तो उपरोक्त वर्णित दुष्टों का दर्शन या संभाषण करना पड़े। इस पाप के नाश के लिए सूर्य का दर्शन करें, स्नान करें और स्नान के पश्चात धूप दीप एवं नैवेद्य अर्पण कर भगवान का पूजन करें। इन कार्यों के करने से भक्ति द्रव्य एवं अविचल होना चाहिए। रात में निद्रा एवं मैथुन का त्याग करें और नृत्य गीता देकर रात्रि में जागरण करें। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हो ब्राह्मणों का दान दक्षिणा दे और उनको प्रणाम करें। अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा याचना करें। धार्मिक सज्जनों के लिए शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशी समान है, पुण्यप्रद है। अस्तु जो भक्त जन नियम अनुसार दोनों एकादशी का व्रत करते हैं उनको जो पुण्य फल मिलता है शुद्ध तीर्थ में स्नान का और भगवान दर्शन करने का पुण्य फल उनको मिलता है, सुबह अंश के समान भी नहीं होता। व्यतिपात योग में संक्रांति में सूर्य एवं चंद्रमा के समान में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है वह एकादशी व्रत करने वालों को न्याय से ही प्राप्त हो जाता है। अथवा अधमेश यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष तक भोजन कराने का धर्म पुण्य प्राप्त होता है। वेद वेदांत तथा पुराणों एवं सहस्त्र योगदान का जो फल प्राप्त होता है 10 ब्राह्मण के भोजन कराने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने में हो और 100 गुना पुण्य फल अधिक कन्यादान और भूमिदान देने से होता है और इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खाना खिलाने से होता है। अन्न दान कराना अत्यंत ही महान एवं अनुपूर्ण पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितृ दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसका संपूर्ण महात्म्य देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एक मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना भी तक महत्व का दान है। दान एवं नियम भी तभी एक पुण्य पर्द है जब तक एकादशी का व्रत ना किया गया हो। शंख द्वारा जल पीना वर्जित है। शंख द्वारा जल नहीं पीनी चाहिए। मछली एवं मांस भी नहीं खाना चाहिए। 1000 यज्ञ भी एकादशी की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार भगवान के कहने में पांडुनंदन ने पूछा कि हे जनार्दन, आप तो इसको इतना सम्मान देते हैं, इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों
क्या कारण है? अर्जुन का ऐसे प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडुनंदन, सतयुग में एक मोर नामक महाबलवान दैत्य हुआ, समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया। देवराज इंद्र मोर के डर से इधर उधर मारे फिरने लगे। अंत में वहां दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अपनी दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा कि हे प्रभु, अब कृपा करें, ऐसा कोई उपाय बतलाएं जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्त हो पाऊंगा। देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे देवराज, आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकट को हरने वाले हैं। भूत प्यार देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही हैं। ऐसे भगवान वासुदेव को आलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक हुए स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन, पुंडीकाक्ष, हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु, दैत्य के भय से भयभीत हो ये समस्त देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए, इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही जगदा हर जगत को उत्पन्न करने वाले, पालन वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गुए द्विज और देवी के हितकारी हैं। हे प्रभु, शती जल पावक गगन और शीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य है कि समस्त विश्व सर्वव्यापक निगुण सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। भगवान, आप घट घट व्यापी, आनंदी, अगमय एवं अतुलित बलशाली हैं। आप अशरण शरण दानी हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे भगवान, अब आपने बिना हमें त्राण देने वाले और कोई नहीं है। त्राही माम त्राही माम त्राही माम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हम लोग आश्चर्यहीन कटी हुए गुड्डी के समान इधर उधर मारे फिरते हैं। अस्तु, हमें अभय दान दीजिए। देवराज इंद्र सही देवताओं की इस प्रकार विनय सुने भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला, राजन, क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? समस्त वृतांत मुझे कहिए। भय को त्याग कर निर्भर हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देवराज इस प्रकार कहने लगे कि भगवान, पूर्व काल में ब्रह्मा वंश उत्पन्न एक नाड़ी जंग नामक महाबलशाली दैत्य था। सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र जिसका नाम मुर है, जिसकी राजधानी चंद्रावती है, उसके पिता से भी बलवान है। वो अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय पर देवताओं के देवलोकों से अधिकार जमाकर देवलोक से देवताओं को निकाल दिया और सभी देवताओं का स्थान संयम ही ग्रहण कर लिया। हे भगवान, इंद्र वरुण यम कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखर मारतंड के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु, अब आप हम सब देवताओं को परम अनुग्रह कर उस दुर्द मुनि दैत्य का संहार कीजिए। अब हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं, देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान इंद्र के मुख से ऐसे अत्याचार सुनकर क्रोध हो गए और रोष पूर्वक इंद्र से बोले, देवराज, घबराओ नहीं, शीघ्र ही उस दुष्ट का संहार करूंगा। अब आप लोग एकत्रित हो और चंद्रावती नगरी पर आक्रमण कर दो। सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय न करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ ले चंद्रवती नगरी पर अघेर लिया और अघेरा समाचार पाकर दैत्यराज मोर भी अपनी सेना के युद्ध करने के लिए पहुंचा और देखते ही देखते भयंकर युद्ध होने लगा। देवताओं लोग उसके विकट मार्ग को सहन ना कर पाए और भागे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करने का पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करते हुए आते दिखाई पड़े। उन्होंने देखा कि सबके सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार आरंभ किया। कदापि भगवान विष्णु ने दिव्य अस्त्र द्वारा दैत्य का अनवर संहार हो रहा था, तथापि दैत्य मुर निश्चल और विस्तापूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी देव राज्य के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे। अब अस्त्रों से असफल हुए देखकर भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ। उन्होंने अस्त्र शस्त्र और एक और फेंक दिया और वह उसके साथ जाके लिपट गया और फिर मुर दैत्य से युद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करने पर भी दैत्यराज को पराजित नहीं कर सके। जब भगवान विष्णु बहुत थक गए, बद्रिका आश्रम की कुटिया की गुफा में जाकर
वे विश्राम करने लगे। एक गुफा में उन्होंने प्रवेश किया, उसी गुफा का नाम हेमवती था। भगवान विष्णु वहां जाकर आराम करने लगे। उनका पीछा करता दैत्यराज भी वहां पर पहुंचा और भगवान विष्णु को निर्भय सोता हुआ देखकर उसने मारने के लिए आगे बढ़ा। दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निःशुल्क बना दूं। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य अस्त्र को धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हुई और आगे बढ़कर दैत्यराज से युद्ध करने लगी और आखिर में उसने दैत्यराज का संहार कर दिया। जब भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि मुर नामक दैत्य तो मूर्छित पड़ा हुआ है, उसका धड़ उसके शरीर से अलग हुआ पड़ा है और सामने एक तेज दिव्य शक्ति वाली एक देवी खड़ी है। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे पूछा, देवी आप कौन हैं? प्रणाम करते हुए देवी की स्तुति की। तो देवी ने कहा, और देवी ने भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हुए कहा कि जगत के पालनहार, ये दैत्य मुर नामक राक्षस आपको मारने जा रहा था, इसीलिए इसका संहार मैंने कर दिया। ये देखकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत ही प्रिय हुए और उन्होंने उस दिव्य तेज शक्ति वाली स्त्री को वर मांगने के लिए कहा और कहा, तुम अपने मनो अनुसार कोई भी वरदान मांगो, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। तो उस स्त्री ने बोला कि हे भगवान विष्णु, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि समस्त लोक में समस्त जन मेरा व्रत करें और मेरे व्रत से उतना ही फल प्राप्त हो जितना आपके दर्शन से हो। तो भगवान विष्णु ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस स्त्री को वरदान दिया और कहा कि आज से तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी, क्योंकि आज ही के दिन एकादशी का जन्म हुआ, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी अथवा आज के दिन तेज दिव्य शक्ति स्त्री उत्पन्न हुई थी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी भी बोला जाता है। और भगवान विष्णु ने कहा, जो भक्त तुम्हारा व्रत रखेंगे उनको मेरा दर्शन अवश्य ही होगा और अंत में स्वर्गलोक और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह आशीर्वाद पाकर एकादशी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी शरण में लिया। इसी प्रकार एकादशी माता का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। यदि कथा आपको सुनिश्चित लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या फिर जय एकादशी माता या ज्यादा से ज्यादा राधे राधे लिखकर अवश्य ही जाएं, खाली हाथ ना जाएं, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी वीडियो आपको सुनिश्चित लगी है। तो कृपया कमेंट जरूर करें और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। राधे राधे।